गाइस आज हम बात करेंगे लो टेस्टोस्टेरोन के एक मेजर रूट कोज के बारे में। पुअर स्लीप क्वालिटी। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि सिर्फ एक वीक की स्लीप डिप्रिवेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 10% तक का ड्रॉप हो सकता है। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्लीप डिप्रिवाइड है। जब प्रॉपर स्लीप नहीं होती बॉडी फुली रिकवर नहीं कर पाती और उसका रिजल्ट होता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। लो टेस्टोस्टेरोन का नंबर 1 रूट कोज होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये होता है कैसे, तो बात करते हैं इसके बारे में। जब हम सोते हैं तब मेलाटोनिन प्रोड्यूस होती है, सिर्फ ब्रेन में नहीं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में भी। और मेलाटोनिन का मेन काम है नर्वस सिस्टम को क्लीन करना, जैसे कि एक फ्री रेडिकल स्क्वेंजर। जितनी कम इन्फ्लेमेशन होगी उतना बेटर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। इसलिए अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले काम करो अपनी स्लीप के ऊपर। अपनी स्लीप को फिक्स करना है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ओवर ट्रेनिंग की। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ओवर ट्रेनिंग इनफर्टिलिटी और लो टेस्टोस्टेरोन एपिडेमिक का सबसे बड़ा रूट कोज है मेरे ओपिनियन में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फिर फ्री रेडिकल डैमेज। बहुत सारी चीज़ें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं, जैसे स्लीप डिप्रिवेशन, जीनोएस्ट्रोजन, एवरीडे स्ट्रेस, ईएमएफ एक्सपोजर और इन्फ्लेमेटरी फूड्स, स्पेशली पूफा रिचुअल्स। ये सब मिलकर आपके हार्मोन्स को डायरेक्ट डैमेज पहुंचा देती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बूम हुई और इसके साथ ही एंडोक्रीन डिस्टरप्टर्स का लेवल भी स्काई हाई चला गया था। आज हम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन का लो पॉइजन की तरह अफेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जीनोएस्ट्रोजन्स। ये एक और मेजर कोज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। जीनोएस्ट्रोजन्स बेसिकली मैन मेड एस्ट्रोजन होते हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आते हैं। क्या ये आपको खाने में मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक में, पेस्टिसाइड में, फूड में, टॉयलेट पेपर तक में। सिंथेटिक क्लेंजर, डिओड्रेंट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, फर्नीचर, रिसिप्ट और बेसिकली हम रोज़ जिस चीज़ को टच करते हैं उसमें ये फॉरेन एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इनको अवॉइड करना ही टेस्टोस्टेरोन प्रोटेक्ट करने का बेस्ट वे है। और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन इम्प्रूव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जीनोएस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो इस पे बात करते हैं। एरोमेटेज एंजाइम को इंक्रीज़ करते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। लीवर को डैमेज करते हैं और लीवर डैमेज से SHBG बढ़ाता है, जिससे फ्री टेस्टोस्टेरोन और ड्रॉप हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज करते हैं जो ओवरऑल हार्मोन प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आज के टाइम पे EMF एक एंडोक्राइनिक डिस्टरप्टर्स फोर्स की तरह काम करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, वाईफाई राउटर्स, लैपटॉप्स, इन सब के EMF DNA को इफ़ेक्ट करते हैं, स्पेशली टेस्टिकल का DNA को। रिसर्च ये भी दिखाती है कि EMF ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ा देते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है इनफर्टिलिटी डैमेज, स्पर्म क्वालिटी और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का ड्रॉप। इसलिए EMF एक्सपोजर को रिड्यूस करना आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हार्मोन प्रोडक्शन, स्पेशली थायराइड हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट वेस्टर्न डाइट और ऑनेस्टली हमारी इंडियन मॉडर्न डाइट भी इन एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स में डेफिशिएंट होती जा रही है। और जब क्रोनिक स्ट्रेस ऐड हो जाता है, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन और फास्ट हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ करती है और उन एंजाइम्स की एक्टिविटी कम कर देती है
जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन नेचुरली डाउन हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, गट डिस्पाइसिस। अगर गट के अंदर कोई भी डिसफंक्शन या डिजीज़ हो तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे? सिंपल सी बात है, गट इश्यूज इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं और सेरोटोनिन लीकेज ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। ये दोनों मिलकर टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली सप्रेस कर देते हैं। इसलिए हेल्दी गट हेल्दी हॉर्मोन्स। अगर गट सही नहीं तो टेस्टोस्टेरोन कभी ऑप्टिमल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर बॉडी इनफ एक्टिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस या कन्वर्ट नहीं करवाती तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है लो टेस्टोस्टेरोन से, जिसे हम हाइपोगोनाडिज्म भी कहते हैं। रिसर्च कहता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोगोनाडिज्म से लिंक होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि ये थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट से रिवर्सेबल है। थायराइड हार्मोन एक्चुअली रेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये वो सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन और दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन बनाते हैं। और क्यों? क्योंकि टेस्टिकल के रिसेप्टर्स एक्टिव T3 के लिए डिज़ाइंड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो अगर थायराइड वीक है टेस्टोस्टेरोन कभी पीक पर नहीं आ सकता। पॉइंट नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल काम नॉर्मल सेल का इंजन बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंजन नहीं है, ये वही जगह है जहाँ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रियल वीक हो जाए तो हार्मोन प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सिंपल रूल ये याद रखो, जो चीज़ माइटोकॉन्ड्रियल को इम्प्रूव करेगी वो टेस्टोस्टेरोन को भी नेचुरल बूस्ट कर देगी। पॉइंट नंबर 9, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल से क्लोजली लिंक होता है। डोपामिन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है और टेस्टोस्टेरोन वापस डोपामिन को बूस्ट करता है। ये एक पावर साइकिल जैसा है। डोपामिन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो डोपामिन और स्ट्रॉन्ग होगा। बट प्रॉब्लम तब होती है जब डोपामिन और सेरोटोनिन के बीच इम्बैलेंस हो जाए। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो टेस्टोस्टेरोन मेंटल लेवल तक स्प्रेस हो सकता है। इसलिए ब्रेन केमिस्ट्री ठीक रखना, डोपामिन हाई सेरोटोनिन बैलेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल। फाइनली पॉइंट नंबर 10, ट्रॉमा। ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में कभी भी हो सकती है और समटाइम इट्स अनअवॉइडेबल। अगर हेड ऑर्गन या फिर टेस्टिकल्स पर कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पर पड़ता है। कभी कभी ये लो टेस्टोस्टेरोन रिवर्सेबल भी होता है और कभी नहीं। इसके अलावा किसी भी टाइप का ट्यूमर, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, बॉडी का कैंसर हो या टेस्टिकुलर कैंसर हो, ये सब टेस्टोस्टेरोन लेवल को ड्रास्टिकली डाउन कर देते हैं। ट्रॉमा बेसिकली बॉडी के हार्मोन सिस्टम को शॉक दे देता है